श्री बंदों सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आज हे सुंदर साथ जी, हे प्यारे भक्तों, हे पुण्य आत्माओं, आज एक ऐसे विषय पे प्रकाश डालने का परमात्मा ने हुक्म दिया कि जिस विषय को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी ढूंढ रहे थे कि हमें ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति कैसे प्राप्त हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे प्राप्त हो, उसके विषय में आज परमात्मा ने एक विचार दिया और उस विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आओ शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कभी आप लोगों ने विचार किया कि जब हम इस संसार में नहीं आए थे तो कहाँ थे, और जब इस संसार से चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखो, हमारे बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजे महाराजे बलवान सब चले गए, तो ये कहाँ जाते हैं? तो ये आने जाने का जो चक्र है ना, बड़ा भयानक चक्र है ये। लेकिन ये पता कब चलता है? जब हम अपने वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं। वेद शास्त्रों के अंदर मुख्य 3 विषय हैं। इन 3 विषयों के ऊपर ही सब धर्म संप्रदाय चलते हैं। और आपने ये 3 विषय समझ लिए तो समझ लो आपने सभी ग्रंथ पढ़ लिए, सभी ग्रंथों का सार पढ़ लिया। तो ये 3 प्रश्न कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न है कि हमको ये मानव जीवन मिलता कैसे है। दूसरा प्रश्न है कि मानव जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला है। और तीसरा प्रश्न, ये हमारा उद्देश्य पूरा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न के ऊपर हम आते हैं कि मानव जीवन कैसे मिलता है। जब हम अपने वेद शास्त्रों पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मानव जीवन 84 लाख जूनियां भुगत करके तब मिलता है। और इन 84 लाख जूनियों में कितना बड़ा भारी संकट है। हम अक्सर उदाहरण देते हैं, ये आवारा गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, इन्हें कौन गिलास में पानी पिला रहा, कौन थाली में भोजन करा रहा। कोई देखे टांग में डंडा मार दे, कोई कहने सुनने वाला है तुमने टांग में डंडा क्यों मारा, सिर में डंडा मार दे, लहू लुहान हो जा, कीड़े पड़ जा। बस उस दुख को लिए बेचारा वो घूमता है। उसका वहाँ कोई हितैषी नहीं, वहाँ उसके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सब मारने वाले हैं, पीटने वाले हैं, धमकाने वाले हैं। तो जब एक कुत्ते के जन्म में इस जीव का इतना बड़ा भारी दुख है, तो ऐसी ऐसी 84 लाख जोनियां हैं। इन 84 लाख जोनियों के अंदर ये जीवात्मा बेचारी घूमती रहती है, बस घूमती रहती है, अनंत वर्षों तक घूमती रहती है। फिर परमात्मा इसको एक बार मनुष्य बनने का चांस देते हैं, और इसमें भी विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं। इसलिए कि जिससे कि हर चीज को सुन करके समझ सके और समझ करके उसका लाभ उठा सके। देखो, ये इंसान के लिए ही वेद शास्त्र बने हैं। इतने ग्रंथ आए, इतने ऋषि मुनि आए, किसके लिए आए? ये सब इंसान को समझाने के लिए। कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े कुड़ी, आपको महाराज यहाँ 10-20 भैंसे बैठा दो, महाराज इन्हें कथा सुनाओ, क्या कथा सुनेगी? नहीं। कथा प्रवचन ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है, इंसान के लिए है। वेद शास्त्र इंसान के लिए, ये वेद शास्त्र हमें समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन श्रेष्ठ है। मानव जीवन ही से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये मानव को समझाने के लिए ही मालिक ने इतना इंतजाम किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता चला है कि मानव जीवन कैसे मिलता है, 84 लाख जूनियां भुगत करके। अब दूसरा प्रश्न है, किस उद्देश्य के लिए मिला है?
परमात्मा कहते हैं आत्मा, मैंने तुझको ये मनुष्य तन दिया, अगर इन 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय कर सकती है तो कर ले, तो फिर भी जाना पड़ेगा। वहां ना कोई समझाने वाला मिलेगा, ना कोई बताने वाला मिलेगा, ना यूट्यूब पे भी समझाने वाला मिलेगा। अब तो देखो कितना साधन है, यूट्यूब बना दिया, हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं। तो वहां कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आज वो समय है आपके पास में। तो ये मानव जीवन हमें मिला किस उद्देश्य के लिए है? 84 लाख जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ है ही ये, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो परमात्मा ने हमें पेट दिया, परिवार दिया, पालन पोषण करने के लिए हमने ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ 84 लाख जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ही है। क्यों? ये पता कब चलता है हमें? जब हम अपने वेद शास्त्र को पढ़ते हैं। लेकिन आज वो शिक्षा खत्म हो चुकी। पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, गुरुकुल में हमारे बड़े जाते थे, है ना, गुरुकुल में जाकर के वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। सबसे पहले वेद शास्त्रों का ही अध्ययन कराया जाता था। जब वेद शास्त्रों का उनको पढ़ाया जाता था तो उनको पता चलता था कि हमको मानव जीवन कैसे मिलता है, किस उद्देश्य के लिए मिलता है। इसलिए वो बचपन से भक्ति करते थे, फिर गृहस्थ में प्रवेश करते थे, फिर भक्ति करते थे, और लास्ट स्टेज में बड़े बड़े राजे, महाराजे, चक्रवर्ती राजे, इनके पास न धन की कमी न दौलत की कमी, अपने बच्चों को राजपाट छोड़ करके वनों में तपस्या करने चले जाते थे। क्यों जाते थे? उन्हें पता था कि हमें मानव जीवन कैसे मिला है, किस उद्देश्य के लिए मिला है। अगर वो उद्देश्य हमने पूरा नहीं किया, आज तो हम राजा हैं, चक्रवर्ती राजा महाराजा हैं, अगले जन्म में क्या होगा? कुत्ते बिल्ली बन करके गली में घूमना पड़ेगा। 84 लाख जोनियों के दुख में, संकट में हमें फंसना पड़ेगा। इसलिए वे चक्रवर्ती राजा, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती राजा अपना राजपाट छोड़ करके वनों में तपस्या करने जाए, इसलिए जाते थे कि उन्हें पता था, उन्होंने गुरुकुल में वो शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। लेकिन आज वो गुरुकुल पद्धति खत्म हो चुकी। अब तो सिर्फ पेट भरने की विद्या स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि आजकल वो सिस्टम ही खत्म हो गया। समय ऐसा है, क्या करें। ये हमारे अब संत महात्माओं के पास विषय है। संत महात्मा बताते हैं इन चीज़ों को सत्संग के द्वारा, माध्यम कथाओं के द्वारा। ये कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं। इसलिए हे पुण्यात्माओं, आज तुम्हारे पास वो समय है, इस समय को व्यर्थ न गमाओ, सार्थक करो इस समय को। आओ अब जानते हैं कि अब तीसरी बात कि हमारा ये 84 लाख का जन्म मरण का चक्र कैसे छूटे, ये उद्देश्य हमारा पूरा कैसे हो। तो उसके लिए हम आपको एक उदाहरण समझाएंगे, क्योंकि उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाती है। क्या उदाहरण है वो? मान लिया किसी आदमी से कोई मर्डर हो गया और उसका मामला सेंसन कोर्ट में गया और उसको फांसी की सजा हो गई। तो फांसी की सजा से बचने के लिए वो कहाँ जाएगा? बड़ी कोर्ट में जाएगा, सेंसन कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में जाएगा। अब उसके खिलाफ सबूत है तो कोर्ट माफ़ नहीं करेगा, फिर कहाँ जाएगा वो? हाई कोर्ट जाएगा। अब हाई कोर्ट में जाएगा तो उसके खिलाफ सबूत है, हाई कोर्ट माफ़ नहीं करेगा, फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट माफ़ नहीं करेगा, फिर कहाँ जाएगा वो? पता है कुछ किसी को? हाँ, राष्ट्रपति जी हैं हमारे। एक बार वो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति जी के चरणों में लगाई। अब राष्ट्रपति जी को अगर पता चले भाई मर्डर तो उसने किया हुआ है, लेकिन मजबूरी है, मैंने अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा, तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो ये फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। कानून है उनका, कानून के दायरे में अपना कर करके उस प्रोसीजर को करके वो फांसी की सज़ा माफ़ करने की पावर सिर्फ एक राष्ट्रपति जी को है, ना प्रधानमंत्री जी को है, ना किसी मंत्री जी को है, ना किसी मुख्यमंत्री जी को है, किसी को नहीं है। सिर्फ फांसी की सज़ा माफ़ करने की पावर सिर्फ एक राष्ट्रपति जी को है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी एक राष्ट्रपति है,
इसको बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, अक्षरातीत परमात्मा। इसको हमारे वेद शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम अद्वितीयम। तो बाइबल भी कहती है द सुप्रीम तो गॉड इज ओनली वन। उसको कुरान भी कहती है कुलहु अल्लाहु अहद, कहो कि सबका खुदा एक है। गुरु नानक देव भी कहते हैं नानक एको सुमरिये जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सुमरिये जन्म ते मर जाए। तो पूर्ण परमात्मा एक सुप्रीम पावर, राष्ट्रपति हमारे इस ब्रह्मांड के, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और उनके चरणों में जाकर के हम अपनी दया याचिका लगावें तो हमारे ये 84 लाख के जन्म मरण के चक्र छूट सकते हैं। अब यहाँ तो भगवान बहुत है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन, है ना। तो उसके विषय में ये निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के प्रणामी संप्रदाय के अंदर प्राणनाथ जी महाराज जी हुए हैं। ये प्राणनाथ जी महाराज जी कौन हैं? जिनको शास्त्रों में लिखा हुआ था कि 28वें कलयुग में वो पार ब्रह्म परमात्मा श्री विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे, और प्रकट होकर के वो एक ऐसा अनोखा ज्ञान लेकर के आएंगे जिस ज्ञान को ग्रहण कर करके ये जीवात्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। तो वो ज्ञान कौन सा है, आइए अब आपको उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। एक विराट प्रदर्शन है, उसके माध्यम से आपको बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज।